लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है। और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है। दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए। कोई तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। अभी क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता है? आपके कार्यकर्ताओं में दूसरा पैदा तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आपके एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा? अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की बदलती राजनीति को लेकर के, क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड में जो आग लगी है उसका धुआं अब दिखने लगा है। अभी आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना बड़े ही सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा कि जिसको पार्टी से जाना है वो पार्टी छोड़ करके जा सकता है और जिसको पार्टी में रहना है वो पार्टी में रह सकता है। इससे न तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा और न ही इससे किसी को कोई मतलब है। मतलब न तो नीतीश कुमार को फर्क पड़ने वाला है और न ही पार्टी के किसी भी नेता को। देखिए, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो पार्टी में आते जाते रहते हैं। नीतीश कुमार देखिए बोलते बहुत कम है और बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। ये उनकी एक तरह से कह लीजिए कि जो वो लगातार इस चीज को देखते हैं कि कैसे क्या बोलना है, कब बोलना है, लेकिन नाम लेकर के कभी पलटवार नहीं करते। और यही चीज उन्होंने अब भी किया है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया और उन्होंने साफ सख्त लहजे में कह दिया कि वो जा सकते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से विदाई जो है ना वो तय है, वो आज न कल हो जाएगी। अब कैसे होगी, उपेंद्र कुशवाहा खुद छोड़ के जाते हैं या फिर पार्टी उनको निकालेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देखना भी होगा कि आगे किस तरीके की राजनीति चलेगी। और ये जो सारा माजरा हुआ है, ये सारे जो चीजें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें और ज्यादा बदल गई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काफी कुछ किया है। और पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ रहे। और उन्होंने एक चीज और भी जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच किस तरीके का डील हुआ है वो डील के बारे में बताएं। क्योंकि नीतीश कुमार गाहे बगाहे अक्सर वो मंच से कहते रहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सीएम को कार्यकारिणी की बैठक बुलानी चाहिए, पार्टी की कार्यकारिणी की, और उसमें यह बताना चाहिए कि आखिर दोनों पार्टी के बीच क्या डील हुई है।
ये बात लगातार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पे कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो जरूर वो उस नाम का खुलासा करेंगे, ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि जो पार्टी से छोड़ करके जाना चाहता है वो चला जाए, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पे कड़ी टिप्पणी की है। वो सीधा नीतीश कुमार पर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई अगर छोटे भाई को ये कहता है कि तुमको घर से चले जाना चाहिए, जिसको जाना है वो चले जाए, अगर ऐसा हो तो जितना भी बड़ा भाई है वो सबको यही बोलेगा कि भाई तुम हमारे घर से छोड़ के चले जाओ, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी में हिस्सा लूंगा। अब ये हिस्से की बात पर आई है कि आखिर वो किस तरीके का हिस्से की बात कर रहे हैं। आप जरा देखिए कि सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, जहां तक बात हिस्से की है तो हिस्से से बात आती है कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में थे, वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और जनता दल यूनाइटेड के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसी पार्टी के साथ वो बीजेपी के साथ 2014 में गठबंधन किया और वहां पहुंचे वो। लेकिन बीजेपी ने उनको 3 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी ने बड़ा सम्मान दिया और उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां से भी वो छोड़ करके 2019 में चले आए और उसके बाद एक नए 2020 के विधानसभा के चुनाव में कई अलग दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन में उनको सफलता नहीं मिली। तब वापस फिर नीतीश कुमार के पास आया और अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर दिया जनता दल यूनाइटेड में। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पर जो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है, इस पार्टी में उन्होंने भी योगदान दिया है, तो हम ऐसे कैसे चले जाएं, हमारा भी इस पार्टी में हिस्सा है। तो इससे कई चीजें जो है वो निकल करके सामने आती। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो विलय हुआ था, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई सारे नेता उसमें गए थे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब अलग होंगे तो सारे नेता वापस उनके साथ जाएंगे, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अलग होंगे तो क्या जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र के नाम से एक नई पार्टी का गठन करेंगे, या फिर वो पार्टी के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में है, जिसको तोड़ करके महाराष्ट्र में जिस तरह की घटना हुई है उस तरीके से तोड़ करके वो सरकार बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उभर के सामने आ रही है। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है। और ये बात तो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार बहुत तल्ख हैं उपेंद्र कुशवाहा से, तभी उन्होंने ये कहा कि जिसको पार्टी छोड़ करके जाना है वो जा सकता है, और ये भी कह दिया कि वो पार्टी में जाते आते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उनका निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर था। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जिस तरीके का ट्वीट किया उन्होंने, उससे ये क्लियर हो गया कि वो पार्टी में जो जिस हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो हिस्सेदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो पार्टी में कुछ नेता हैं जिसके संपर्क में हैं और वो सारे नेताओं को तोड़ करके वो जाएंगे। तो देखना यह है कि अगला कदम जो है उपेंद्र कुशवाहा का क्या होता है, किस तरीके का वो स्टैंड लेंगे। और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी के दूसरे नेता बोल रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी में जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो उनके साथ कितने नेता जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ कितने नेता रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और ये सारा जो चीज हुआ है ना, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी का विलय किया था उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता देख करके वो ये सोच रहे हैं कि यही सही समय है कि पार्टी से निकला जाए, लेकिन पार्टी उन्हें निकाले ताकि वो ये साबित कर सके कि पार्टी की तरफ से उनको शहीद किया गया। वो नीतीश कुमार को लगातार सपोर्ट करते रहे। कुछ नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं करते हैं और यही वजह है कि उनको पार्टी से शहीद कर दिया गया। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, उन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहे और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।